कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप लोगों के खाने में मौजूद हैं। तो आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है लंच के हवाले से। हम बात करेंगे कि जो होम बेस्ड लोग हैं वो किस तरीके से अपना लंच प्रिपेयर करें। एक हेल्दी लंच वो होता है कि जिसको किए गए नाश्ते और लंच के दरमियान 6 घंटे का फ़र्क मौजूद हो। नंबर 1, कोई भी प्रोसेस्ड फूड, इवन कि अगर आप दही भी बाहर से ख़रीद के लाते हैं तो मेक अश्योर कि वो प्लेन योगर्ट हो, फ्लेवर वाली। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन डायबिटीज़ से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनके मसाइल के हल जो डायबिटीज़ टेलीकेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है उसको रेगुलरली देख रहे हैं। और अगर आपने हमें अभी अभी ट्यून इन किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद 800+ वीडियोज़ सिर्फ़ और सिर्फ शुगर के पेशेंट्स के लिए बनाई गई हैं और उसमें हर मुमकिन कोशिश की गई है कि आपके उन तमाम आम सवालों के जवाब दिए जाएं जिसके लिए आप लोग हमेशा परेशान रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि आप लोगों की ही पुरज़ोर फरमाइश पे जब हमने नाश्ते के हवाले से और डिनर के हवाले से वीडियोस बनाई तो डायबिटीज़ का पेशेंट जो है वो चाहे यंग एज हो, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे वो मिडिल एज, चाहे जॉब गोइंग लोग हों, ऑफिस गोइंग लोग हों, सबसे बड़ा मसला आता है कि आखिर हम दोपहर के खाने में क्या खाएं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि दोपहर के खाने में मैंने बहुत सारी गलतियां नोट की हैं जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और उनको अभी तक ये समझ ही नहीं आता है और उनके मुताबिक वो सिर्फ चूँकि मीठा नहीं खा रहे हैं तो शुगर्स जो हैं वो कंट्रोल क्यों नहीं हो रही हैं जबकि वो मीठा नहीं खा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप लोगों के खाने में मौजूद हैं। तो आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है लंच के हवाले से। हम बात करेंगे कि जो होम बेस्ड लोग हैं वो किस तरीके से अपना लंच प्रिपेयर करें, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं वो अपना लंच कैसे प्रिपेयर करें और यकीनन हमारी कोशिश होगी कि हम उन लोगों के लिए भी इसमें एडअप करें कि जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं या अपना वज़न ज़्यादा करना चाहते हैं। तो लंच के साथ ऐसी कौन सी चीज़ें खाएँ जो कि आपके वज़न को नॉर्मलाइज़ करें और तेज़ी से वज़न कम भी करें। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यस, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग मुझे कहाँ से सुन रहे हैं और आप लोगों का फेवरेट लंच क्या है, आप लोग क्या खाते हैं और ख़ास तौर पे जो ऑफिस गोइंग लोग हैं या अपने वर्क प्लेस पे लंच करते हैं तो आप लोगों का फेवरेट मेन्यू क्या है। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बात हो रही है आज दोपहर के खाने के हवाले से। अच्छा, हमारे पास एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जो कि दोपहर का खाना यूजुअली स्किप कर देती है। इसमें से वो लोग हैं जो कि लेट नाश्ता करते हैं और फिर वो लंच स्किप कर देते हैं। तो क्या वो सही कर रहे हैं? तो फिर ये सही है। अगर आपके एक खाने और दूसरे खाने के दरमियान 6 घंटे का वक्फा नहीं है तो फिर लंच स्किप कर देना ही ज़्यादा बेहतर होता है। फिर आप इवनिंग हेल्दी स्नैक्स की तरफ जा सकते हैं जिस पे हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। लंच के हवाले से जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगी कि एक हेल्दी लंच कैसा होना चाहिए, फिर हम बात करेंगे कि क्या गलतियां आप लोग करते हैं और फिर एक वज़न के हवाले से हम बात करेंगे कि आइडियल लंच क्या होना चाहिए। एक हेल्दी लंच वो होता है कि जिसको किए गए नाश्ते और लंच के दरमियान 6 घंटे का फ़र्क मौजूद हो। नंबर 1। नंबर 2, एक हेल्दी लंच वो होता है जिसमें कोई भी वाइट फ्लावर यानी कि सफ़ेद आटे से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल नहीं है, चावलों का इस्तेमाल नहीं है। एक हेल्दी लंच जो है वो होना चाहिए कि जिसमें कोई भी प्रोसेस्ड फूड, इवन कि अगर आप दही भी बाहर से ख़रीद के लाते हैं तो मेक अश्योर कि वो प्लेन योगर्ट हो, फ्लेवर वाली। ज़ीरा या रायता तो इस्तेमाल, ज़ीरा और पुदीना तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फ्लेवर्ड योगर्ट जिसमें स्वीटनेस या फ्रूट योगर्ट होती है वो इस्तेमाल ना करें। सलाद भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की गई हैं वो ताज़ी सब्ज़ियाँ हों, कैन वाली सब्ज़ियाँ ना हों। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी मेक अश्योर करनी पड़ती हैं कि आपके हेल्दी लंच के लिए। तो एक हेल्दी लंच का क्राइटेरिया उसी तरीके से है कि आपने कार्ब की फॉर्म में या तो एक चपाती खानी है, अगर आप चावलों के शौकीन हैं तो आप 1/4 प्लेट जो है वो चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर में अमूमी तौर पे अगर आप वीकेंड होता है या हॉलीडे होता है तो आप कहीं लंच बाहर करते हैं, कोई चाइनीज़ एंजॉय करता है तो खुदारा एक डायबिटिक पेशेंट जो है वो चाइनीज़ को बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करे क्योंकि पास्ता, नूडल्स
और ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके अंदर कार्ब मौजूद हैं। जितनी भी चाइनीज़ की सॉसेस हैं उसके अंदर कार्ब्स मौजूद हैं। आप अगर इवन क्रैकर्स भी खा रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी अश्योर कि वो राइस क्रैकर्स होते हैं या फ़िश क्रैकर्स भी होते हैं, तो आपकी उनसे शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी हैं। एक हेल्दी लंच, एक रोटी होती है जो कि 6 इंच के साइज़ की होती है। इसके साथ आप किसी भी किस्म का प्रोटीन डाइट, दाल का इस्तेमाल कर लें, सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, मुर्गी, मछली, छोटे का गोश्त का इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। कोशिश ये किया करें कि अगर तो आप वर्क प्लेस पे काम करने वाले हैं और सुबह नाश्ता आपने अर्ली कर लिया है और आपने पूरा वक्त कुछ भी नहीं खाया और डायरेक्ट दोपहर का खाना खाने बैठते हैं, तो खुदारा सबसे पहले रोटी पे हाथ ना मारें। सबसे पहले आप दही और सलाद का इस्तेमाल करें और फिर आप रोटी पे मूव हों। दोपहर के खाने में कभी वही पैटर्न होता है कि आपकी ये जो एक आइडियल प्लेट है उसके साथ आप 1 सर्विंग ऑफ द फ्रूट चाहे तो लंच के साथ खाएं, चाहे शाम में इवनिंग स्नैक में लेके चले जाएं। दही का 1 कप इनफ होता है, इससे ज़्यादा नहीं। दही जो बेहतरीन है वो ग्रीक योगर्ट होती है। ये सवाल ये है कि हमारे घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि होम बेस्ड रह रहे हैं, घर में रहते हैं, तो उनका जो लंच है वो अमूमी तौर पे लाइट होता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो उनकी नज़र में लाइट होता है लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए वो अच्छा नहीं होता। क्या गलती होती है? सबसे पहली चीज़, अक्सर हमें ख़वातीन कहती हैं कि मैं लंच तो करती नहीं, मैं फ्रूट का बाउल खा लेती हूँ। अच्छा, आप देखें, फ्रूट का बाउल भी आपने फिर क्वांटिटी को बहुत मद्देनज़र रखना है कि आपको एक डाइट के अंदर 30 टू 35 40 ग्राम कार्ब से ज़्यादा अलाउ नहीं है। तो अगर आपने 2 फ्रूट की सर्विंग खा ली तो फिर आपको 30 ग्राम कार्ब तो यहीं मिल जाते हैं। तो मेक अश्योर कि फिर आप उसके साथ दही और दूध का इस्तेमाल ना करें और 2 फल से ज़्यादा, 2 सर्विंग से ज़्यादा फिर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप अगर सैलड और फ्रूट का बाउल बनाते हैं तो कोशिश करें कि सर्विंग ऑफ द फ्रूट आपकी 1 रहे। उसके साथ आप चिकपीज़ इस्तेमाल यानी कि छोले का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक बाउल बना के खा लें, आपका हेल्दी लंच हो जाता है। इसके साथ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अक्सर घरों में जो है वो सुबह का नाश्ता और रात का खाना मेन मील होता है। दोपहर में लाइट जब जा रहा है तो आपका ये बाउल बहुत अच्छा है। आप बेसन के आटे की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन लंच हो जाता है। सिर्फ प्रोटीन डाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन लंच हो जाता है। अगर आप बासी रोटी खाना चाहते हैं, कल सुबह की पकी हुई या रात की पकी हुई और थोड़ा सा सालन ले लिया, तो वो भी बहुत अच्छा है। बासी रोटी के अपने न्यूट्रिशन फैक्ट्स, इंशाल्लाह उस पर एक वीडियो अलग बनेगी। तो आपका दोपहर का लंच इस तरीके से होना चाहिए। अगर तो आप वर्क प्लेस पे हैं और आपके लिए अच्छा, उन वर्क प्लेस पे जाने वालों के साथ जो इश्यूज आते हैं वो ये है कि अगर वो सालन घर से कैरी कर भी जाते हैं या सालन अगर वो बाहर से मंगवा भी लेते हैं तो रोटी सबसे बड़ा इशू होता है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए, यानी कि अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, तो खुदारा फिर ये रोटी सालन वाले पैटर्न से निकल आए। फिर आप कोई ड्राई आइटम की तरफ आ जाएं, या तो आप कोई दाल के कबाब मंगा के खा लें, या फिर आप जो है वो छोले का इस्तेमाल करें, बीन्स का इस्तेमाल करें, या फिर आप कोई ऐसी टिफ़िन सर्विस बनवा लें कि जो कि आपको चक्की के आटे की रोटी बना के दें, या फिर आप घर से रोटी लेकर जाएं और वहाँ गर्म करने का इंतज़ाम हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेल्स या फीमेल, उनकी जो शुगर डिस्टर्ब होती है वो इस पैटर्न की वजह से होती है कि लंच में कोई ऑप्शन नहीं बचता, या तो बिरयानी मंगा के खा लेते हैं या रोटी और सालन मंगा के खा लेते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक वो मीठा नहीं है। लेकिन मीठा ना होना इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। तो लंच आपका हेल्दी होना चाहिए, अच्छा प्रोटीन डाइट होना चाहिए। अगर आप लाइट भी ले रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि आप वेजिटेबल, आप फ्रूट, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके लाइट लंच भी मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि लंच के लिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं होती है, हमारे लिए हेल्दी रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो आपको ड्रास्टिकली चीज़ें डाउन ना हो। आप में से वो लोग जो कि लंच स्किप कर जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं लेते, या वर्क प्लेस पे ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं होती कि लंच लिया जाए, तो फिर घर से देर से आके जो है हेल्दी स्नैक्स की तरफ जाते हैं, जिसमें प्रोटीन की तरफ आप जा सकते हैं। आपने अवॉइड करना है कि समोसे, कचौरी, पेटीज, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। तो खुदारा चीज़ों को समझने की देर है। चाहे आप किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हों, या किसी बड़े शहर से ताल्लुक़ रखते हों, या फिर किसी डेवलप कंट्री में बैठे हुए हों, आपने समझना है कि मुझे क्या खाना है और मुझे क्या नहीं खाना है। यहाँ अफोर्डेबिलिटी और नॉन अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ नहीं हैं। ठीक है, एक गरीब से गरीब घर के में भी एक रोटी बनती ही बनती है। तो रोटी तो बन रही है, तो आपने बस कोशिश करनी है कि सफ़ेद आटे की रोटी नहीं, खुद भी हेल्दी खाएं, घर वालों को भी हेल्दी खिलाएं। घर वालों को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि हम लाल आटे की रोटी नहीं खाएं, क्योंकि अगर आपके घर में कोई एक डायबिटिक है तो आपकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटिक है, तो आपने अभी से ही अपने आप को कंट्रोल करना है। तो
ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें और अपना हेल्दी लंच प्रिपेयर करें। और अगर लंच के हवाले से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका जवाब खुद ही पर्सनली देती हूँ। और दैट्स ऑल फॉर द लंच। अपना ख्याल रखें और ज़िंदगी को सेहतमंद तरीके से गुजारें। अल्लाह हाफ़िज़।